रेगिस्तान की खामोश वादी, सयाह पहाड़ और इन पहाड़ों के सीने में तराशे हुए महल जैसे घर, ताकत, फन तामीर और गुरूर में डूबी हुई एक कौम। ये वो दुनिया थी जहां हजरत सालेह अलैहिस्सलाम खड़े हुए, एक ऐसे नबी जिनकी बात नरम नहीं थी, सीधी थी। एक ऐसा पैगाम जो लोगों की ताकत को चैलेंज नहीं करता था, उनकी ना को चैलेंज करता था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम समूद की तरफ भेजा। कुरान बताता है कि ये कौम ऐसी थी जो ज़मीन में मजबूत थी, पत्थरों को तराश कर घर बनाती थी और अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझती थी। वो लोग कहते थे, हमें कौन हिला सकता है, हम पहाड़ों में घर बनाते हैं। और यही यकीन दोस्तों उनकी हलाकत बना। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बाहर से नहीं आए थे, वो इसी कौम के एक फ़र्द थे। उन्हीं की ज़ुबान, उन्हीं का लहजा, उन्हीं की सकाफ़त, और इसीलिए उनकी दावत ज़्यादा सख्त लगती थी। उन्होंने ऐलान किया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कौम इस बात पर चौंक गई, फिर तंज किया, शक किया, फिर ललकारा। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें हमारे माबूदों से हटाना चाहते हो? हम तुम्हें अपने जैसा इंसान समझते हैं, तुम नबी कैसे हो सकते हो? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत दोस्तों शिर्क छोड़ दो नहीं थी, बल्कि ये भी थी कि नेमत को अल्लाह की तरफ मंसूब करो, ताकत पर इतराओ मत, जुल्म और धौंस को हक मत समझो। उन्होंने बार बार कहा, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, उसकी तरफ पलटो, वो तुम पर रहमत नाज़िल करेगा। लेकिन कौम ने जवाब में कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। यहाँ दोस्तों कहानी का रुख बदलता है। कौम ने एक साइन मांगा और अल्लाह ताला ने एक ऐसा निशान दिया जो उनके लिए आजमाइश था और पूरी कौम के लिए फैसला कुन दलील। कुरान इस बारे में कहता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए निशानी, इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाए और इसे नुकसान न पहुँचाओ। ये मौजज़ा सिर्फ ऊँटनी नहीं थी, असल मौजज़ा इताअत थी। हुक्म बड़ा सादा था, इसे हाथ न लगाना, इसके हक में रुकावट न बनना, यानी बस अपनी गनाह को कंट्रोल करना। यहाँ कौम दो हिस्सों में बट गई। कुछ लोग नरम पड़ गए, सोचने लगे, मगर सरदार तबका वो हद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन्हें लगा, हम अपने शहर के मालिक हैं और अब एक ऊँटनी हमारी रूटीन तय करेगी। और फिर वो हुआ दोस्तों जो हमेशा होता आया है, जब इंसान दलील से नहीं हारता तो वो निशान को मिटाने की कोशिश करता है। कौम ने ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया, फिर उसे कत्ल कर दिया। कुरान इसे जुल्म और सरकशी करार देता है। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये ऐलान था कि हम अल्लाह के हुक्म को मानने वाले नहीं। यहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की आवाज़ और सख्त हो गई, मगर वो बद्दुआ नहीं कर रहे थे, वो आखिरी दरवाज़ा खोल रहे थे। उन्होंने फरमाया, तुम अपने घरों में 3 दिन तक फ़ायदा उठा लो, ये वादा झूठा नहीं होगा। सोचिए, उन्हें वक्त भी बता दिया गया, तौबा का मौका भी दिया गया, लेकिन फिर भी कौम ने तौबा नहीं की, बल्कि बाज़ ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश तक की। फिर वो 3 दिन गुजर गए और अजाब आया। कुरान अजाब के लिए अल्फाज लाता है, सही, रुजफा, और फिर एक मंजर, घर वही, पहाड़ वही, मगर अंदर इंसान मुर्दा, खामोशी। वो कौम अपने पहाड़ों के घर पर घमंड करती थी, वो अपने घरों में ही खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को बचा लिया। ये अल्लाह ताला का कानून है दोस्तों। ईमान वाले बचते हैं और सरकशी करने वाले निशाने इबरत बन जाते हैं। ये वाक़या सिर्फ कुरान में नहीं, सुन्नत में भी इबरत के तौर पर जिंदा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम समूद की बस्ती अल हिज्र के पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई, ऐसे अजाब वाली कौम के आसार को तफरीह न बनाओ, इबरत और खौफे खुदा के साथ जिंदगी गुजारो। यानी ये जगह सैर के लिए नहीं, बल्कि सबक के लिए है। उलमा इस बारे में कहते हैं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हमें ये सिखाते हैं कि मौजज़ा भी उसी को फ़ायदा देता है जो सच कबूल करना चाहे। सीधा हुक्म अनाप पर भारी पड़ता है, गुनाह पहले छोटा लगता है, फिर वो बगावत बन जाता है। तौबा की मोहलत
رحمت ہوتی ہے مگر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پہاڑ میں گھر حفاظت نہیں دیتے، حفاظت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ قوم سمود ماضی بن گئی، ان کے تراشے ہوئے محل باقی رہ گئے مگر وہ خود نہیں رہے۔ اور آج سوال یہ نہیں کہ سمود کہاں گئی، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی وہی غرور تو نہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کی حد کو اپنی آزادی پر حملہ سمجھتے ہیں؟ اور کیا ہم بھی توبہ کو کل پر ٹالتے جا رہے ہیں؟ یہ کہانی صرف پرانی قوم کی نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو طاقت، دولت اور کامیابی میں رب کو بھول جائے۔